हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। और हम बात कर रहे हैं एमपीटेट वर्ग 1 के संबंध में। और मैंने इसमें प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, हम काफ़ी ऑथर्स के बारे में और काफ़ी वर्क्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम डिस्कस करने लग रहे हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स, और इसका ये चौथा लेक्चर है। 3 लेक्चर इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ। इसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 से, है ना। तो कुल मिला के यदि देखा जाए तो इसकी जो कहानियां है ना, वो फ्रेगमेंटेशन में, फ्रेगमेंटेशन मतलब एक कहानी के अलग अलग टुकड़े। तो ये जो वर्क लिखा गया है, इसमें एक लड़का है स्वामी, उसके जीवन की कहानियों का समन्वय देखने को मिलता है। ठीक है, कुल मिला के वही सब है, ज़्यादा कुछ इतना अच्छा है नहीं। बच्चों जैसी कहानियां, बच्चों जैसी साइकोलॉजी, वो सब इनबिल्ड करने का प्रयास किया है। कहीं ना कहीं इस वर्क में आर के नारायण के बचपन का लाइटिंग दिखती है थोड़ी सी, है ना। ऐसा लगता है जैसे आर के नारायण अपना खुद का जीवन बयान कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बात की जाए चैप्टर नंबर 7 किस बारे में। चैप्टर नंबर 7 बात करता है स्वामी की मदर की प्रेगनेंसी के बारे में, और साथ ही उसके छोटे भाई, यंगर ब्रदर की बर्थ के बारे में, है ना। तो ये मेजरली इवेंट्स हैं जो आपको चैप्टर 7 में देखने को मिलते हैं। देखिए, बात करते हैं। Swami's mother has been bedridden for 2 days and Swami misses the attention she usually gives him. आपने देखा होगा घरों में कोई बच्चा छोटा होता है तो अक्सर उसकी माँ उसे प्यार करती है ना, कुल मिला के अफेक्शन दिखाती है। अब चूंकि माँ ऑलरेडी बेड रिडन है, बेड में पड़ी हुई है 2 दिन से लेबर पेन में, तो वो अपने बेटे के ऊपर अफेक्शन नहीं दे पा रही है ना। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूँ, और वो उसको महसूस हो रहा है। When he sees her looking weak, जब वो देखता है कि माँ कुछ कमजोर प्रतीत हो रही है, he speaks to her, वो उनसे बात करता है coldly, ना coldly। तो मतलब ऐसा कि मेरी माँ मुझसे प्रेम नहीं कर रही, जेलसी जैसा भाव मान लीजिए। हमेशा से जो माँ अफेक्शन दिखा रही थी, वो माँ भी अफेक्शन नहीं दिखा रही है ना। फीलिंग दैट सी सीम्स लाइक अ डिफरेंट मदर। अभी समय कुछ ऐसा है कि मेरी जो माँ हमेशा मुझे प्यार करती थी, प्यार से रखती थी, है ना, अफेक्शन दिखाती थी, वो माँ अभी दूसरे रूप में, मतलब एकदम कोल्ड है, अच्छे से बिहेव नहीं कर रही। कुल मिला के वो बीमार है, बेड रिटर्न है, इसलिए, है ना। अब जो दादी थी, ग्रैनी दादी होती हैं, है ना, दादी इन्फॉर्म करती हैं स्वामी को कि वह जल्दी ही एक बेबी ब्रदर का वेलकम करने वाला है इसके घर में। और स्वामी इस बात को सुन के कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाता, है ना। कुल मिला के उसे इस बात से कोई विशेष फर्क पड़ नहीं रहा था, बच्चा था। तो ऐसा है कि वो इतनी इंफॉर्मेटिव नहीं होते, उन चीज़ों को लेकर उत्सुकता नहीं होती, है ना। अब क्या होता है, स्वामी अपनी दादी के साथ में उनका रूम शेयर करता है ना। और लोगों के निकलने कटने की जो रास्ता, जैसे आपने कई बार देखा हो कोई घर है ना, और उसके जो कुछ रूम है वो रोड से हैं, मतलब बाहर खिड़की है। तो जब लोग वहां से रात को निकलते हैं या दिन में निकलते हैं तो अक्सर आवाज़ सुनाई देती है। तो कुछ इस प्रकार का इन्वायरमेंट था दादी के रूम का, जिसमें स्वामी रिसाइड कर रहा था। ठीक है, तो अब वहां से रूम से वो देख रहे थे कि फीमेल डॉक्टर उसकी माँ के रूम में आई है ना, स्वामी की माँ के रूम में। और किसी ने कुछ नहीं बताया कि क्या हो रहा है, लेकिन स्वामी फिर भी सेफ फील कर रहा था अपनी दादी जी के साथ में, है ना। दादी ने उसको रीश्योर कर दिया। ठीक है, अगली सुबह स्कूल में स्वामी जब जाता है, ठीक है, तो जो लेसन होता है, ड्यूरिंग होता है क्लास में, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, अच्छा महसूस नहीं करता। तो वो पी को बताता है अपने भाई के बारे में कि मेरे घर में मेरे छोटे भाई ने जन्म लिया है। और स्वामी उस बच्चे को डिस्क्राइब करता है हार्डली एनीथिंग। हार्डली एनीथिंग, ऑब्वियसली बात है, बच्चा होगा तो छोटा होगा, बहुत कम वेट होता है, तो बोलता है हार्डली एनीथिंग। और या फिर एक और रिमार्क देता है, वो है अ फनी लुकिंग क्रिएचर, है ना। ये डायरेक्टली वर्क से उठाए गए कोट है। डबल, जहां डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है उसका मतलब होता है उसको ओरिजिनल टेक्स्ट से उठाया गया है। इस बात को हमेशा याद रखना, है ना। जहां भी लगाओ समझ लेना ओरिजिनल से उठाया, है ना। उसके बाद में पी हंसता है, पी बोले तो सैमुअल, सैमुअल का दूसरा नाम पी था, है ना। और रीश्योर करता है कि समय के साथ वो बड़ा हो जाएगा, है ना, ग्रो होने लगेगा, बड़ा होने लगेगा। हमने यहाँ तक चैप्टर 7 की बात कर ली है। अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 की। ये चैप्टर बात करता है, आपने अक्सर एग्जाम देखे होंगे,
जो एग्जाम्स होते हैं ना, ये उनके बारे में बात करता है कि एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम आने वाले हैं और इस चैप्टर का फोकस इसी बात पे है। स्वामी के पापा स्वामी को फोर्स करते हैं पढ़ने के लिए, है ना, और उसे कंपेल करते हैं कि वो पढ़े और प्रिपेयर करे एग्जाम के लिए। ठीक है, 2 वीक्स बिफोर अप्रैल एग्जाम, उसके जो एग्जाम थे वो अप्रैल में होने से उससे 2 हफ्ते पहले स्वामी के जो फादर थे वो स्ट्रिक्ट बनते चले गए और उसे प्रेशराइज कर रहे थे पढ़ने के लिए। वही वाली बात कि यदि नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे क्लासमेट तुमसे आगे निकल जाएंगे, तुम इसी क्लास में रह जाओगे, तुम फेल हो जाओगे, कुछ इस प्रकार से, है ना। और वो स्वामी को इसी को लेके वार्न भी करते हैं कि यदि आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो आपके साथ वाले आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, मोटिवेटेड बाय दिस स्वामी बिगिंस स्टडिंग मोर सीरियसली। जब से स्वामी के पिताजी ने उसे धमकाया कि यदि तुम नहीं पढ़ोगे तुम इसी क्लास में रह जाओगे, तुम्हारे अन्य मित्र तुमसे अगली क्लास में चले जाएंगे, तो इस बात को सीरियस लेकर स्वामी ने धीमे धीमे पढ़ना शुरू कर दिया। सारे लोग जो भी इसके कंपनी, इसकी जो कंपनी थी, जो इसके क्लासमेट्स थे, फ्रेंड्स थे, उन सब ने पढ़ना शुरू कर दिया एग्जाम के प्रेशर में। और जो मनी था वो अपने अलग तिकड़म लगा रहा था। वो कैसे, जो स्कूल का क्लर्क था ना, सबको ऐसा भ्रम था या कह सकते हैं ऐसी अफवाह फैली हुई थी कि स्कूल के क्लर्क को सारे पेपर्स के बारे में पता होता है कि पेपर में क्या आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, ऐसा, है ना। तो वो प्रयास करता है स्कूल क्लर्क से मनी कैसे भी ब्राइब करके, है ना, कि मतलब कुछ ले दे के खिला पिला के कि ये मेरे को कुछ बता दे, है ना। हालांकि उसको पता नहीं था, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, इसको ब्राइब देता है, खाना वाना खिलाता है, लेकिन जो क्लर्क होता है वो एडमिट करता है कि उसे कुछ भी नहीं पता है क्वेश्चन पेपर के बारे में। इसके बावजूद वो उसे एक सलाह देता है कि तुम्हें ये पढ़ लेना चाहिए, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, पास हो जाए, है ना, इस प्रकार से। उसके बाद में मनी एक्सेप्ट कर लेता है इस एडवाइस को यूजफुल समझ के और स्वामी के साथ भी शेयर कर देता है। ठीक है, घर पे बात की जाए तो जो स्वामी है वो बोर फील कर रहा है और जो दादी है वो बात नहीं कर रही इससे, है ना। तब क्या होता है, तो ये जाता है अपने बेबी ब्रदर के पास। बेबी ब्रदर तकरीबन 6 महीने का हो चुका है और कहीं ना कहीं ये अफेक्शनेट फील करता है उसके प्रति। उसको ये बुलाता है चार्मिंग लवेबल, मतलब वही थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया तो ये उसको मतलब अपनी भाषा में, जो आपकी मदर टंग होगी या मैं कहूँ हिंदी भाषा में, कई बार बोलते नहीं किसी को बच्चे को प्यार करना, दुलारना, खिलाना, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से ये अपने छोटे भाई के साथ खेलता है ना। सिंस द बेबी इज asleep, स्वामी विशेष हिज फादर would let him go play with money। चूंकि भाई सो रहा था तो स्वामी की ऐसी इच्छा थी कि वो बाहर मनी के साथ खेलने जाए। हालांकि उसके पिताजी साहब ने उसे परमिट नहीं किया बाहर जाने के लिए। अब उसने पढ़ना शुरू किया यूरोप का मैप, और वो इस बात से आश्चर्यचकित था कि जो मैप मेकर्स होते हैं वो मैप बना कैसे लेते हैं, उनको कैसे पता है कौन सा देश कैसे प्रकार से बना हुआ है, क्या बाउंड्रीज है, क्या कैसे है ना। उसके बाद में ये इमेजिन करता है कि वो जरूर ऊंचाई से देखा करते होंगे तब वो मैप डिजाइन कर पाते हैं, है ना, कुछ इस प्रकार से अपनी तार्किकता लगा रहा है, अपनी रेशनलिटी लगा रहा है कि कैसे एक बनाया जा सकता है मैप, है ना। स्वामी जो होता है वो कंप्लीट करता है मैप को, उसके पिताजी इसे प्रेज करते हैं कि वो पढ़ रहा है। उसे कोई भी बच्चा हो पढ़ता हुआ देख के पिता को अक्सर ऐसा लगता है कि अच्छा अच्छा कर रहा है, सब चाहते हैं बच्चा पढ़े, है ना। मेकिंग स्वामी फील हिज हार्ड वर्क वाज वर्थ ऑल हिज सफरिंग। मतलब उसने इतना देर जो बैठ के पढ़ा है वो अब सफल हुआ जब मेरे पिताजी ने मेरी तारीफ कर दी, है ना। एग्जाम से 2 दिन पहले स्वामी जो है, आपने भी बचपन में ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, जब आपका एग्जाम होता होगा तो कुछ लोग जैसे बॉक्सेस वगैरह मंगाते हैं, उनमें नए पेन, नए रबर, नए कटर, है ना, कुछ इस प्रकार से इक्विपमेंट्स होते हैं, सॉफ्टनर वगैरह। तो ये उन सब की सप्लाईज बनाता है कि मेरे को क्या क्या चाहिए लिस्ट में लेके, ठीक है। उसको जो भी चाहिए था लिस्ट बनाता है और उसके बाद में डिसअपॉइंट होता है कि ये तो बहुत कम है, बहुत कम चीज़ है। बच्चों को हमेशा ज़्यादा चीज़ें लेने की पड़ी होती है, लिखना तो एक ही पेन से है लेकिन 10-10 8-8 पेन साथ में लेके चलते हैं, कुछ इस प्रकार से, है ना। तो ये अपनी लिस्ट को बड़ा कर देता है अननेसेसरीली, जरूरत नहीं थी फिर भी, है ना, और अपने पिताजी के पास लेके जाता है।
फादर जो है इस लिस्ट को डिसमिस कर देते हैं, ये कहकर ये बेकार है, इरेशनल है, कोई आवश्यकता ही नहीं इन सारी चीजों की, है ना। और कहता है कि ये जो सप्लाईज हैं, जो भी तुम्हें चाहिए मेरी डेस्क पर रखा हुआ है, वहां से उठा लो। He doesn't allow him to purchase new things. The thing is that, you know, though Swami gets most of what he needs, he said, है ना, स्वामी को जो भी चाहिए था, ज्यादातर चीजें उसने अपने पिताजी की टेबल से ले ली, और वो दुखी था क्योंकि वो कोई नई चीज नहीं खरीद पा रहा था, है ना। अब जब स्वामी रूम से बाहर जा रहा था पिताजी की से, तो उसके पिताजी ने स्वामी को बोला कि इस बेबी को बाहर ले जाओ, क्योंकि ये अंदर चिल्ला चिल्ला के परेशान कर रहा है। कई बार लोग इरिटेट हो जाते हैं ज्यादा बच्चों के रोने से, कुछ इस प्रकार से, है ना। अब यहाँ तक हमने चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर 9 पे। क्या है चैप्टर 9? चैप्टर 9 बात करता है एग्जाम डे की, ठीक है। एग्जाम डे की बात कर रहा है, और ये इंफॉर्मेशन देता है किस प्रकार से एग्जाम खत्म होने के बाद में बच्चे कंटेम्पलेट करते हैं कि मैंने क्या लिखा है, क्या वो मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है, या फिर कैसे कई बार वे बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं जो अंदर करके नहीं आए होते हैं। आपने भी निश्चित ही बचपन में ऐसा किया होगा। सपोजिटली आप एक पेज लिख के आए हैं, बाहर आके सबको बता रहे हैं हाँ मैंने भी 4 लिखे, हाँ मैंने भी 4 लिखे, कुछ इस प्रकार से। इवन तो ऐसा नहीं है कि ये नई एज में, बचपन में ऐसा होता था, आज भी कई मैच्योर लोग ऐसा करते हैं। कई गवर्नमेंट्स एग्जाम में, जैसे सपोजिटली अलग अलग यूपी एमपी राजस्थान ऐसे एग्जाम्स हैं, इनमें टीजीटीज पीजीटीज हो रहे हैं, एसएससी सीजीएल वगैरह हुआ, यूजीसी नेट वगैरह हुआ। कई लोग जो होते हैं वो घर पे सच नहीं बताते, झूठ बोल देते हैं कि नहीं मैंने मैंने इतना मार्क किया, हालांकि वो सच नहीं होता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से ये चैप्टर भी इन सारे मुद्दों को लेकर बात करता है। तो देखिए, देखो, स्वामी फिनिशेस हिज फाइनल एग्जाम एंड वेट्स आउटसाइड। एग्जाम इसका जो हो जाता है उसके बाद में ये बाहर इंतजार करता है, और ये चिंतित होता है क्योंकि ये एग्जाम 20 मिनट पहले खत्म करके बाहर आ गया था, और जबकि ज्यादातर बच्चे जो थे वो अंदर ही थे, है ना। अब वो याद करता है अपने आखिरी क्वेश्चन को, और जो था एक्सप्लेनिंग द मोरल ऑफ अ स्टोरी अबाउट अ मैन ट्रिक्ड बाय अ टाइगर विद अ गोल्ड बैंगल, कि किस प्रकार से एक टाइगर ने जो है एक आदमी को गोल्ड चूड़ी के नाम पे लालच में डाल दिया। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन था, और इसका जो आंसर था वो बहुत शॉर्ट था। इसने लिखा, लव ऑफ गोल्ड बैंगल कॉस्ट वंस लाइफ, है ना, कि एक सोने की चूड़ी कैसे एक व्यक्ति के जीवन का अंत कर सकती है ना, और रिस्क में डाल सकती है। Then he pretended to revise until a few boys left and he followed them, है ना। अब वही वाली बात है, जब और बच्चे आ रहे हैं तो उनसे भी, जैसे कई बार क्या होता है, आप 12 के खड़े हुए और लोग एग्जाम दे के आ रहे हैं, तो आप उनसे पूछना शुरू करेंगे कि तुमने क्या किया, तुमने इसका आंसर कैसे लिखा, मैंने ऐसे लिखा, ऐसा, है ना। आफ्टर द एग्जाम स्वामी आस्क का क्लासमेट, एक अपने क्लासमेट को पूछता है कि उसने क्या लिखा, और इसी क्वेश्चन के बारे में, टाइगर वाले में, कि टाइगर एक सोने की चूड़ी देता है। तो वो कहता है मैंने पूरा पेज भरा है इस बारे क्वेश्चन पे। राजम और जो शंकर, जो दोनों इसके दोस्त हैं, से दे रोड हाफ और 3/4 ऑफ अ पेज, पेज का एक तिहाई या आधा हिस्सा, ये आधा पेज ये लोग भर के आए, ये सब ये बताते हैं। स्वामी इस बात से एम्बेरेस्ड होता है कि उसने एक ही लाइन लिखी है। स्वामी falsely claims he also wrote half a page convincing even himself। कई बार औरों को कन्विंस करने के लिए लोग झूठ बोल देते हैं। अब वहां भी वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे वो सच में लिख के आए, मतलब खुद को भी सांत्वना दे रहे हैं कि हाँ मैं भी एक पेज लिख के आया हूँ, कुछ इस प्रकार से, है ना। ये वास्तविकता में देखने को मिलता है, बच्चे तो क्या, बड़ों में देखने को मिलता है। The boys discuss the exam and express joy that school is over, है ना। तो वो एग्जाम्स के बारे में बताते हैं कि एग्जाम्स कैसे रहे, कितना स्ट्रेस रहा, कितनी पढ़ाई करनी पड़ी। आफ्टर ऑल अब वो बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, है ना, और इस बात को लेके खुश होते हैं कि आज चलो स्कूल जो है कंप्लीट हो गया इस सेशन का। 15 मिनट्स लेटर, तकरीबन 15 मिनट बाद, ऑल स्टूडेंट्स गैदर इन अ हॉल, है ना, वेयर इवन टीचर्स लाफ एंड रिलैक्स, है ना। एक गैदर में मतलब इनकी गेट टुगेदर हुआ एक हॉल में, जहाँ टीचर वगैरह, प्रिंसिपल वगैरह और बच्चे, ये सारे लोग थे, है ना। अब जो हेडमास्टर साहब होते हैं वो वेकेशन वेकेशन अनाउंस करते हैं, है ना, छुट्टियों के बारे में बताते हैं कि छुट्टी जो है होने वाली है।
ना, एग्जाम हो चुके हैं तो कुछ दिन का इनको अवकाश मिलेगा हॉलीडे, 19 जून। एंड एनकरेजेस स्टूडेंट टू कीप रीडिंग, कि इस छुट्टी के समय में आपने देखा हो कई बार बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों को होमवर्क दे दिया जाता है, 1.5 1.5 2 2 महीने तक आपको होमवर्क करना है। पहले के समय में तकरीबन 3 3 4 4 महीने की छुट्टियां हुआ करती थी, लेकिन नए जो सिस्टम है एजुकेशन का, उसकी स्थिति ऐसी है कि 10 दिन 15 दिन इतना बच्चों को मिलता है, और उसमें भी पता नहीं क्या क्या प्रैक्टिकल ये और वो पता नहीं क्या क्या दे दिया जाता है। बहुत सारी चीजें, एजुकेशन सिस्टम बहुत बदल रहा है। आफ्टर अ शॉर्ट प्रेयर, जो एग्जाम मतलब जो हॉल था, गैदरिंग हॉल था, वहां सब खड़े हुए थे, तो एक छोटी सी प्रेयर के बाद द बॉयज गो वाइल्ड। अब जैसे टीचर वीचर सब बाहर निकल गए है ना, एग्जामिनर वगैरह या अभी जो प्रिंसिपल साहब है वो बाहर निकल गए, उसके बाद में आपको पता है जब सब निकल जाते हैं, पेपर वेपर हो जाए, तो बच्चे क्या हुड़दंग में जाते हैं, है ना, उधम करने का प्रयास करते हैं, टीयरिंग पेपर, पेपर वेपर फाड़ रहे हैं, और जो इंक बॉटल्स हैं उनको मतलब ऐसे ही फेंक रहे हैं, उछाल रहे हैं एक दूसरे पे, है ना, मतलब कुल मिला के कैओस पैदा कर रहे हैं एक तरह से। मतलब बच्चे हैं, उधम तो करेंगे ही, स्वभाव है उनका। स्वामी फर्स्ट स्टेट क्लोज टू मनी, स्वामी जो है मनी के क्लोज रहता है, अफ्रेड ऑफ र्यूमर्स दैट एनिमीज स्टेप ईच अदर ऑन द लास्ट डे, है ना। कई बार आपने सुना हो या फिर कई बच्चे ऐसी प्लानिंग बनाते थे बचपन में कि जो स्कूल का आखिरी दिन होगा, जैसे किसी से झगड़ा हो गया मिड मिड वर्क में या फिर मिड क्लास में, जो सेशन कोई चल रहा है उस सेशन के बीच में किसी से आप झगड़ गए, तो वहाँ बच्चे क्या सोचा करते थे कि जब पेपर का आखिरी दिन होगा उस दिन इसको मारेंगे, जिससे कभी वापस ये हमको मिलेगा नहीं और झगड़ा बढ़ेगा नहीं, तो वहाँ बदला ले लेंगे, कुछ इस प्रकार से, है ना। तो स्वामी सोच रहा है कि अक्सर लोग ऐसे ही आखिरी दिन मारते हैं, तो ये मनी से चिपका हुआ है, मनी के साथ साथ घूम रहा है। क्यों? मनी हेल्थी और ऐसा लड़का है जो किसी को भी डिफीट कर दे लड़ने में, है ना। तो इसलिए ये बच्चों की साइकोलॉजी दिखाता है कि बच्चे कैसे कंटेम्पलेट करते थे, क्या सोचते थे, ऐसा। Soon he joins the fun and even pours his ink bottle over his own head, है ना। उसने भी जो बच्चे लगे हुए थे उद्यम करने में, उसमें भाग लेना शुरू कर दिया, है ना। मनी jokingly calls for a policeman to arrest the rowdy boys and threatens to dye the school pione's turban with ink। मनी जो सबसे ज्यादा ऐसा मतलब दबंग टाइप का लड़का था, बुली करता था सबको, तो बोलता है कि मैं पुलिस पुलिस बुलाता हूँ यदि तुमने ये जो जो प्यून बैठा हुआ है ना, भृत्य बैठा हुआ है, इसकी जो टर्बन है इसको नहीं रंगा तो उसके बाद में जो प्यून होता है वो इन सबको दौड़ा दौड़ा के भगाता है ना। तो यहाँ तक हमने 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब हम चल रहे हैं चैप्टर नंबर 10। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 बात करता है छुट्टियों की। स्कूल कंप्लीट हो चुका है, बच्चे सब बाहर आ चुके हैं। उसके बाद में मनी, स्वामी और राजम, इन तीनों की कंपनी क्लास के बाहर भी बिल्कुल वैसी ही है। ये लोग घूमते हैं, बाहर बैठते हैं, सिटी प्रोमाइसेस में रहते हैं, है ना। अक्सर ये एक दूसरे के यहाँ विजिट करते रहते हैं। कुल मिला के इनकी अच्छी फ्रेंडशिप चल रही है। बाद वहाँ की शंकर हुआ, पी हुआ, ये लोग इनसे अलग हो चुके हैं, है ना। तो ये इसी के बारे में बात करता है, इनके द्वारा जो बताई हुई छुट्टियां थी उनके बारे में बात कर रहा है। देखिए, Swami realizes that his friendship with Somu, Shankar and P are only meaningful at school। जब तक स्कूल था तब तक ये लोग मेरे अच्छे दोस्त थे। जबकि बात की जाए मनी और राजम की, वो आज भी मेरे साथ हैं स्कूल के बाहर, है ना। तो इसलिए इसको मोर ह्यूमन कहता है दोस्ती को, है ना। और ये तीनों लगभग अपना समय साथ बिताते थे छुट्टियों वाला। Swami desires a hoop to play with more than anything and tells a coachman about it। देखिए, हुप होता है एक ऐसा लोहे का रिंग, आपने अक्सर देखा हो, आपने जगलर्स देखे होंगे, जगलर्स जगलर्स बोल सकते हैं, जगलर्स। आपने वो देखे हैं गांव में, अक्सर कस्बे में कुछ ऐसे छोटे छोटे बच्चे आते थे, लोहे की उनके पास एक इतनी बड़ी रिंग हुआ करती थी, तो उसमें से निकल जाते थे। आपने इवन सर्कस में भी देखा हो, टाइगर इसको उनके निकलता है। तो कुछ उसी प्रकार का होता है हुप, जिसको बच्चे ऐसे कमर में करके ऐसे 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 घुमाते हैं, वो हुप, है ना, वही है। तो ये मतलब इसको फैंटेसी है, इसके लिए एक तरह का खिलौना है। तो इसके लिए ये एक कोचमैन से कांटेक्ट करता है। कोचमैन एक ऐसा व्यक्ति जो वुडन कार्ट चलाता है ना, ऐसा। तो उसके पास ये जाता है, उससे बात करता है कि मेरे को ये खरीदना है। द कोचमैन सेज ही कैन गेट अ हू फॉर 5 रुपीज। इसके लिए 5 रुपए की डिमांड करता है, याद रखना। आपसे पूछ सकता है कि जो कोचमैन था वो कितने रुपए मांगता है ना। तो 5 रुपए याद रखना, है ना। बट फर्स्ट नीड्स 6 पैसे टू कन्वर्ट कॉपर कॉइन्स इनटू सिल्वर।
लेकिन शुरुआत में इसको 6 पैसे चाहिए अपने काम को शुरू करने के लिए, और इसमें जो है जी कॉपर से सिल्वर कॉइन की तरफ जा रहा है। जस्ट अ सेकंड, लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर। यस। स्वामी आस्क हिज ग्रैनी, स्वामी जो है पैसे की जुगाड़ में रहता है, प्रयास करता है कहीं ना कहीं से पैसे हो जाएं तो मैं उसको पैसे दे दूं। अपनी दादी से पूछता है, अपनी माँ से पूछता है, अपने पिताजी से पूछता है, लेकिन ये सब लोग मना करते हैं, है ना। अब चूंकि एवेनेजार का आपने नाम सुना होगा, जो क्रिश्चियन टीचर था, तो उसने कुछ चीज़ें बताई थी कि गॉड की यदि तुम प्रार्थना करो, पूजा करो, उनका नाम लो, तो गॉड आपको पैसे देगा, कुछ इस प्रकार से। तो अब ये ऐसी चीज़ों में फंस गया है, सोचने लग रहा है, ऐसे प्रैक्टिकल करने का प्रयास करता है। रिमेंबरिंग एवेनेजार्स एडवाइस अबाउट गॉड हेल्पिंग दोज हु प्रे, कि ईश्वर उनकी मदद करता है जो भगवान की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, है ना। स्वामी ट्राइज मैजिक विद 6 पेबल्स इन अ बॉक्स। ये क्या है, छोटे 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 पत्थर लेता है 6, और उनको एक बॉक्स में रख देता है और प्रे करता है, और इस बॉक्स को जो है मतलब ईश्वर का नाम लेके इंटर्नमेंट कर देता है, इसको दफना देता है इस प्रकार से, है ना। स्वामी गोज टू मनीष हाउस, उसके बाद में स्वामी जाता है मनी के यहाँ। ऑल दो यहाँ से भी वो जो है कुछ प्राप्त नहीं कर पाता है ना, तो इस पर वो थोड़ी सी नाराजगी दिखाता है। उसके बाद में स्वामी मनी के हाउस जाता है पैसे की मांग करने के लिए, लेकिन मनी के पास पैसे नहीं होते, और तब वो कोशिश करता है कि उसके अंकल से उसको कुछ मिल जाए मनी जैसे, है ना। 2 वीक्स लेटर, तकरीबन 2 हफ्ते बाद, स्वामी गोज टू राजम क्लेमिंग द कोचमैन रॉब्ड हिम, है ना। राजम के पास ये जाता है और ये बताता है उसको कि कैसे कोचमैन ने उससे पैसे ले लिए और उसको उसका जो इक्विपमेंट था खेलने का वो नहीं दिया, है ना। राजम सजेस्ट करता है कि इस जो कोचमैन है इसको प्रेशराइज किया जाए, इसको कन्फ्रंट किया जाए कि भाई तूने ऐसा क्यों किया। बट स्वामी इज ट्रू फ्राइटन, स्वामी जो है डरा हुआ है। ही एडमिट्स गिविंग द कोचमैन 12 पैसे बिकॉज 6 वर नॉट इनफ फॉर हिम टू कंटिन्यू, है ना। पहले शुरू में 6 पैसे मांग रहा था, ठीक है, लेकिन बाद में इसने से 12 पैसे दे दिए, तो बोल रहा है कि उसके लिए 12 पैसे भी कम थे और उसने पैसे ले लिए, है ना। एंड मेंशंस द कोचमैन्स सन थ्रेटन हिम व्हेन ही अप्रोचेज द हाउस। और उसके बाद ये गया होगा कि मेरा वो कहाँ है डिवाइस, है ना, खेलने वाला, क्षमा चाहूंगा उसका नाम बार बार मैं भूल रहा हूँ, तो लेट मी हैव अ लुक, व्हाट वाज द नेम। होप, है ना, होप है वो, एक्चुअली वेरी न्यू टर्म, आई नेवर। ठीक है। तो कुल मिला के इसने इसे बच्चा समझ के इससे पैसे ले लिए। अब ये वहां जा रहा था बोलने के लिए कि आप मेरे पैसे दो, आपने मेरे पैसे लिए हैं। तो जो कोचमैन का लड़का था उसने इसे थ्रेटन कर दिया कि यहाँ मत आना, हमारे घर पे वापस मांग ली, कुछ इस प्रकार से। द नेक्स्ट डे स्वामी एंड मनी गो टू कोचमैन्स हाउस, है ना। स्वामी मनी जो है कोचमैन के हाउस जाते हैं एक प्लान बना के, है ना। राजम का जो प्लान था वो मनी के साथ आ, दोस्ती रखते हुए किडनैप कर ले। ये दोस्ती की जाएगी किसके साथ, कोचमैन के साथ मनी करेगा, उसके बाद इसे किडनैप कर लेगा, कुछ ऐसा इनका प्लान था, है ना। द कोचमैन सन विद स्वामी पॉइंटिंग आउट द हाउस, है ना। स्वामी जो है ज्यादा नजदीक ना जाने का प्रयास करता है और मनी से इशारा कर देता है कि वो वाला घर है उसका, है ना। ऑन द वे स्वामी सेज द कोचमैन रिटर्न द मनी। अब रास्ते में ही इसको डर पड़ता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, बच्चे अक्सर डरते हैं। तो कहता है उसने तो मेरे पैसे लौटा दिए, लेकिन जो मनी होता है वो समझ रहा होता है कि ये ऐसे ही बोल रहा है डर के मारे। तो कहता है मनी मनी डजंट बिलीव हिम एंड कंटिन्यूज विद द प्लान, और मनी इसी प्लान के साथ आगे बढ़ता है। आउटसाइड द हाउस मनी हिट्स स्वामी एंड येल्स एट हिम, है ना, until a crowd gathers including the coach mention। आपने कई बार मूवियों में देखा होगा, भीड़ इकट्ठा करने के लिए दो दोस्त आपस में झगड़ने का नाटक करते हैं जिससे भीड़ इकट्ठा हो जाए, या उनका जो कुल मिला के जो भी उनको करना होगा बाद में वो कर पाए। तो बिल्कुल इसी प्रकार से ये जो मनी है ये स्वामी को चांटा मारता है तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो उसी में जो है कोचमैन का सन भी बाहर आया।
मनी टेल्स द क्राउड, मनी लोगों को बताता है दैट स्वामी इज अ स्ट्रेंजर डिमांडिंग मनी, स्वामी कोई अनजान है जो मुझसे पैसे मांग रहा है। कुल मिला के रंगबाजी भी जिसको हिंदी भाषा में कहा जाता है, तो दादागिरी से पैसे मांग रहा है। द कोचमैन सन सेज स्वामी शुड गो टू जेल, जेल है ना, तो वो एडवाइस करता है कि स्वामी को जेल भेज देना चाहिए। स्वामी कन्फ्रंट्स द बॉय अबाउट द मिसिंग मनी, है ना, तो स्वामी जो है उस लड़के से कहता है कि वो पैसे कहाँ हैं जो मैंने दिए थे तेरे पिताजी को। बट मनी जो है उस बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करता है, उसको लगता है यदि ये इससे इस बारे में बात करेगा तो मैं इससे दोस्ती नहीं कर पाऊंगा और फिर किडनैप भी नहीं कर पाऊंगा, तो ये सोचते हुए ये डिस्ट्रैक्ट कर देता है और उसे एक टॉय टॉप दे देता है, किसी प्रकार का कोई खिलौना इक्विपमेंट है ना, प्रॉमिसिंग अ बिगर वन इफ ही लीव्स, है ना, और कहता है कि मैं इससे और भी बड़ा दूंगा यदि वो उनके साथ चले, है ना। द बॉय रन्स बैक इनसाइड विद टॉप, तो जो बच्चा होता है वो इनसे खिलौना भी ले लेता है और घर के अंदर चला जाता है। Then Mani and Swami are violently driven away by the neighbors who threw rocks and chased them with dogs. कुल मिला के जब उनको पता चलता है कि इनका इंटेंशन इस बच्चे को किडनैप करना है, तो सब लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं कुछ इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ तक हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है 10। अब हम बात करने लग रहे हैं चैप्टर 11 की। और जैसा कि हमको पता है इसमें तकरीबन 19 चैप्टर्स हैं, तो मैं उनको छोड़ दूंगा अभी के लिए। इसी ये आज के टॉपिक का ये आखिरी चैप्टर है। अगले चैप्टर में हम फिर से क्षमा चाहूंगा, अगले लेक्चर में हम उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चैप्टर 11 है, ये बात कर रहा है उन्हीं की फ्रेंडशिप की, थोड़ा सा डिटेल देने का प्रयास किया गया है कि कैसे आपस में उनके सामंजस्य बने हुए थे, कैसे पिताजी सपोर्टिव थे। छुट्टी के टाइम पे पिताजी भी घर पे रहने लग गए, उसको पढ़ाई के लिए सलाह देने लगे, ऐसे पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें इसमें बताइए। देखिए, मैनी पीपल व्यू मालगुडी एज अ अनबियरेबली हॉट इन समर, मालगुडी जो है बहुत गर्म वातावरण की थी। बट स्वामी मनी एंड राजम एंजॉय स्पेंडिंग आफ्टरनून्स टुगेदर आउटडोर्स, इसके बावजूद ये तीनों, इनकी जो तिगड़ी थी ना कहीं बाहर अपना समय व्यतीत करते थे, है ना। द बॉयज सिट आउटसाइड टाउन, जो साइड जो इनकी सिटी थी उसके प्रमाइसेस में ये बैठते थे, डिस्कसिंग देयर फेल्ड प्लान विद कोचमैन, है ना। अब बच्चों में क्या होता है, कई बार पुरानी कहानियों को लेके उनको डिस्कशन करने में लगे रहते हैं ना, तो इनका जो प्लान जो इनका फेल हुआ था ना उसके बारे में ये बात करते रहते हैं। मनी एडमिट्स ही हैज रॉन्ग टू गिव द बॉय द टॉप टू क्विकली, है ना। तो मनी कहता है कि मुझसे गलती हुई, मुझे इतनी जल्दी उस बच्चे को टॉप देना ही नहीं चाहिए था, है ना। स्वामी कंप्लेन्स हिज नेक स्टिल हर्ट्स फ्रॉम मनी's अटैक, बट मनी सेज ही ओनली प्रिटेंडेड, मतलब यहाँ वो कह रहा है कि तुमने जो चांटा मारा था मुझे अभी तक उसका दर्द हो रहा है। तो स्वामी कहता है अरे मैंने तो ऐसे ही झूठ के लिए दे दिया था, मतलब दिखावे के लिए कि हाँ मैं इसको मार रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैंने तो मैं मारा नहीं था, कुछ इस प्रकार से, है ना। अब क्या होता है, ये तीनों लोग खड़े होते हैं सिटी प्रोमाइसिस में, तो वहां से एक लड़का बुल कार्ट लेके जा रहा होता है, उसका नाम होता है करुप्पन, याद रखना, है ना। तो ये इसको रोक लेते हैं, इसको जाने नहीं देते और बताते हैं कि हम पुलिस वाले हैं, है ना। इसको परेशान करते हैं, बाद में एक नकली ऐसे जाली पास बना के उनको इसको दे देते हैं, तो ये निकल जाता है कुछ इस प्रकार से। राजम एंड द अदर्स स्टॉप हिम प्रिटेंडिंग टू बी गवर्नमेंट पुलिस, है ना, गवर्नमेंट पुलिस होने का दावा करते हैं ये। दे थ्रेटन टू अरेस्ट हिम, हरास हिम एंड फाइनली गिव हिम अ फेक पास बिफोर लेटिंग हिम गो, है ना। तो जाने से पहले इसको एक नकली पास बना के दे देते हैं। ड्यूरिंग समर वेकेशन स्वामीज फादर स्टेज होम फ्रॉम वर्क, है ना। अब चूंकि समर वेकेशन चल रहे थे तो जो स्वामी के पिताजी थे उन्होंने भी छुट्टी ले रखी थी, है ना। ऑन द थर्ड डे ही फॉरबिड्स स्वामी फ्रॉम गोइंग आउट टू मीट मनी एंड राजम, मेकिंग हिम स्टडी इंस्टेड। क्या होता है, ये बहुत ज्यादा घूमने लग रहा था, खेलने लग रहा था, है ना। तो पिताजी ने इसको रोकना शुरू कर दिया, बहुत घूम लिए, बहुत खेल लिए, घर पे बैठो, पढ़ो, पढ़ाई करो, है ना। स्वामी आर्ग्यूज दैट स्कूल इज क्लोज्ड, बट इज फादर इंसिस्ट कि जो स्कूल है वो कब की छुट्टियां चल रही हैं, अभी क्या जरूरत है पढ़ने की, हर बच्चा वही कहता है कि अभी क्यों पढ़ना है, जब स्कूल चलेगा तब पढ़ेंगे, अभी छुट्टियां हैं, खेलने दो। स्वामी's mother scolds him when he grabs a cloth from अंडर हिज बेबी ब्रदर टू क्लीन हिज बुक्स, है ना। तो क्या होता है, तो जब पिताजी प्रेसराइज करते हैं कि जाओ अपनी किताबों को साफ करो, पढ़ने बैठो, तो ये क्या करता है, फ्रस्ट्रेशन में अपने छोटे भाई के नीचे से ही कपड़ा खींच लेता है जिस पर बच्चा लेटा रहता है और उसी से किताबें साफ करना शुरू कर देता है ना।
स्वामी स्ट्रगल्स विद अ मैथ प्रॉब्लम अबाउट टू मैन सेलिंग मैंगोज, है ना, याद रखना ये बात, टू मैन सेलिंग मैंगोज, ये प्रॉब्लम है ना। साथ में जो क्वेश्चन पेपर का जो आखिरी आंसर था, है ना, बेंगल वाला, जो टाइगर ने बेंगल ऑफर की थी आखिरी, वो भी याद रखना, ये जरूरी है ना। अब उसका पढ़ने में मन लगता नहीं था, अब जो दो कैरेक्टर मैंगो बेच रहा है ये उनको इमेजिन करने में लग रहा है ना। और पिताजी इसको बुलाते थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इडियट, ऑर्डिनरी साधारण बेवकूफ नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण बेवकूफ, है ना। एग्जिबरेशन करते थे, बेइज्जती कर रहे थे इसकी, इतना गधा था ये मैथमेटिक्स में। अब तकरीबन आधे घंटे बाद इसके पिताजी जो इसे गाइडेंस दे रहे थे, तो स्टेप बाय स्टेप इसने जो है आंसर निकाल लिया क्वेश्चन का, और इसको देख के ये मतलब खुशी से रो उठता है ना, कि जब ये आखिर में इसने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कुछ इस प्रकार से। इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि शायद स्वामी को डिसलेक्सिया रहा होगा, डिसलेक्सिया कह लीजिए, डिसकैलकुलिया कह लीजिए। दैट इवनिंग स्वामीज फादर सॉफ्टन्स एंड टेक्स हिम टू द क्लब। क्या होता है, जब ये बहुत समय तक बैठ के पढ़ लेता है, पढ़ाई कर लेता है, तो इसके बाद इसके पिताजी को ऐसा लगता है कि बच्चा ही है और कितना परेशान करूंगा, तो ये इसको अपने साथ ये क्लब में ले जाए, है ना। क्लब एक कह सकते हैं एक ऐसा स्थान जहाँ कुछ गेम खेले जाते हैं, है ना। स्वामी फील्स प्राउड टू राइड इन द कार विद हिज फादर। अब इसको बच्चा है, कार में बैठ के जा रहा है पिताजी के साथ, तो उसको प्राइड लग रहा है। उसको क्या लग रहा है कि कोई मेरे दोस्त रस्ते में मेरे को देख लें कि मैं कैसे गाड़ी में बैठ के जा रहा हूँ, रॉयल जेंटलमैन की तरह, कुछ इस प्रकार से, एंड बेसिस हिज फ्रेंड्स टू सी हिम, है ना, कि अपने उसके उसे दोस्त देख लें। एट द क्लब स्वामी एंजॉयज वॉचिंग टेनिस। तो ये क्लब में बैठ के देखता है कि कैसे लोग टेनिस खेल रहे हैं। अंटिल ही सीज द कोचमैन्स सन वर्किंग एज अ बॉल बॉय। जब ये आखिर में देखता है कि जो बॉल बॉय था वो कहीं ना कहीं कोचमैन का लड़का है जो यहाँ जॉब करता है, तो ये उसको देख के डर जाता है। द बॉय स्माइल्स एट स्वामी। जो बच्चा होता है वो स्वामी के तरफ देख के हंसता है। फ्लैशेस अ पेन नाइफ टेरिफाइंग हिम, है ना, तो वो एक पेन नाइफ छोटा सा चाकू उसको दिखाता है स्वामी को, जिसे देख के स्वामी डर जाता है। इनसाइड द क्लब्स कार्ड रूम स्वामी फील सेफ। अब क्या होता है, यहाँ से इसके पिताजी अगले गेम की तरफ जाते हैं, कार्ड रूम की तरफ, तो वहां ये थोड़ा सा पिताजी के साथ सेफ फील करता है। When they leave after the dark, स्वामी becomes fearful। जब ये और इसके पिताजी निकलने वाले थे रात में, तो ये कहीं ना कहीं डरने लग रहा था। इसको ऐसा लग रहा था कहीं वो मेरा इंतजार ना कर रहा हो हथियार लेके मुझे मारने के लिए, चाकू लेके, है ना, इस प्रकार। ही इमेजिन्स द कोचमैन्स सन हैज अ गैंग वेटिंग टू अटैक, है ना, वो इमेजिन कर रहा है कि वो लोग ले खड़ा हुआ मुझे मारने के लिए। ही ऑलमोस्ट टेल्स हिज ब्रदर हिज फादर बट डिसाइड टू स्टे साइलेंट। तो एक बार वो प्रयास करता है कि क्यों ना पिताजी को बता दूं कि वो मुझे मारेगा, बाहर खड़ा हुआ है, कुछ इस प्रकार से, लेकिन बाद में वो रुक जाता है ना। और कार की जो है बैक सीट पे बैठा स्वामी कहीं ना कहीं डिस्टेंट सेफ फील करने लगता है, जब तक कि गाड़ी निकल नहीं जाती है क्लब के गेट से बाहर। तो यहाँ तक हमने बात कर ली है चैप्टर 11 तक, और मैं अगले सेशन में आपसे बात करूंगा चैप्टर 12 से आगे, ठीक है। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई अपना तैयारी कर रहा हो, इंग्लिश लिटरेचर से एसोसिएटेड हो, पीजीटीज की तैयारी कर रहा हो या टीजीटीज की, या फिर केबीएस एनबीएस वगैरह मान लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर मान लीजिए, और या फिर बीएससी, क्षमा चाहूँगा, या फिर बीए एमए वगैरह कुछ कर रहा हो, मास्टर्स वगैरह इंग्लिश लिटरेचर में, तो आप मुझे सजेस्ट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलता हूँ अगले लेक्चर में। थैंक यू। हेलो, हाउ आर यू। मैं गौरव शर्मा हूँ। इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए जितनी भी स्ट्रीम्स हैं ना, इंग्लिश लिटरेचर जहाँ भी आता है, चाहे वो यूजीसी नेट हुआ, पीजीटीज हुए, टीजीटीज हुए, है ना, जितने भी केबीएस एनवीएस वगैरह हैं, जहाँ भी लिटरेचर आता है उन सभी के सब्जेक्ट मैटर के साथ मैं डील करूँगा इस चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे फॉलो करेंगे। यदि आप इस क्षेत्र में नए हैं, इंग्लिश लिटरेचर में यदि आप नए हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपका जानने वाला कोई कर रहा है, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।